आफत की बारिश ने एक युवक की जान ले ली। भारी बारिश से पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास जल जमा हुआ। बताया जा रहा है कि पानी में करंट आ रहा था, जिसकी चपेट में आने से 26 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नीलेश राय के रूप में हुई है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसका शव एक लोहे के गेट से चिपका हुआ पाया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मामले की जांच के लिए घटनास्थल का दौरा किया। उस दिन की घटना ऐसे हुई कि शायद वो आ रहे थे, कहीं क्लास से आ रहे थे, कोचिंग से आ रहे थे, तो शायद यहाँ से जब उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की है तो यहाँ बारिश हुई थी तो पानी भर गया था चारों तरफ। और उसी पानी के वजह से क्या हुआ कि करंट तार था कहीं पे, तो तार उसमें शायद लोहे के करंट गेट में उतर गया, उसमें टच था कहीं पे, तो टच होने की वजह से पूरे लोहे के उसमें आ गया करंट। तो उसकी वजह से कोई रिस्क भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उनको सबको लग रहा था कि पानी शायद करंट आ गया है, इसमें पानी में करंट ना आ गया हो। तो लोग ट्राई भी कर रहे थे, कुछ लोग इनिशियली लेवल पर ट्राई किए हैं, डंडे से कुछ उनको हटाने की कोशिश की, बट हाथ उतना ज्यादा स्टिक हो गया था उसमें कि वो नहीं हटा पा रहा था। I was present yesterday. I was in the PG. I was actually in my room. When I came out, then I saw कि one of our PG mate is just stick to that gate. आप ही के पीजी में रहता था? Was in your? Yeah. कहाँ है आपका पीजी यहाँ पे? That building. क्या बारिश के वक्त हमेशा यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है? मैम, बारिश के वगैरह हमेशा वाटर लॉगिंग होती है। अगर आप देखोगे कि अगर 40 मिनट भी बारिश हो जाए यहाँ पे, तो पूरा भर जाता है। और इस एरिया के बात नहीं, ये पूरा मतलब दिल्ली में ही यही हाल है। तो वाटर लॉगिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। मैम, सीवेज ब्लॉक हो जाती है, जैसे हल्का बारिश हुआ सीवेज ब्लॉक हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये तो कितनी बड़ी लापरवाही थी कि यहाँ पर आयरन के जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहले आए TDPL वाले फर्स्ट डे ही उन्होंने वो सारी वायर जो भी आ रही है चेक करा, वहाँ पर कोई करंट नहीं था। दे यूज द डिटेक्टर ऑल्सो टू फाइंड आउट द करंट इज फ्लोइंग इन दैट वायर और नॉट। दे फाइंड दैट देयर इज नो करंट इन दैट। फिर उसके बाद भी वो लोग अब आज आकर कह रहे जी उसी वायर से करंट आ रहा है। इट इज शॉकिंग फॉर अस कि यार तुम अपनी गलतियां क्यों छिपा रहे हो, वहाँ पर वो भी तो वायर आ रही है और इतनी खुली वायर, इतना ये जो मैश है पूरा, ये सब सारा क्लियर करवाना चाहिए। ये हमारी सरकार की नेग्लिजेंस है जो कि नॉर्मल लोगों पे थोपी जा रही है। एक इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि इस पर जांच भी करी जाए कि कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की घटना के लिए, और दूसरे एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए आदेश दिए गए। इलेक्ट्रिक करंट की ये तीसरी घटना है और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ये दिल्ली सरकार की इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। उस परिवार पे क्या बीतती है जिसका बच्चा सिर्फ इसलिए चला जाता है कि उसकी गलती ये थी कि वो सड़क पे चल रहा था। अरे आपको नाले साफ करने थे, आपने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। आप दिल्ली का कोई विभाग ऐसा छोड़ते नहीं हो जिसमें आप भ्रष्टाचार नहीं करते हो, और इनकी मौत की जिम्मेदारी सीधा सीधा दिल्ली सरकार के कंधों पर है। शर्मनाक है दिल्ली में इस तरह की हरकत होना। दुखद घटना है। हम बच्चे के परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ ये कहना जरूरी है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। वो अपनी ड्यूटीज पूरी तरीके से कर नहीं पा रही है। इस समस्याएं सरकार के कैसे नजरअंदाज की जा सकती हैं मुझे समझ नहीं आता है। हम बार बार कहते रहे हैं इस सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। हमने कई बार मांग की है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। अगर उनसे संभल नहीं रही है दिल्ली तो सबकी सलाह ली जानी चाहिए, हमसे बात करें। The negligence of the authorities have once again resulted into death of an innocent individual. We are reporting from Patel Nagar, where a civil servant aspirant lost his life due to electrocution. This location from where we are reporting right now is just close to Patel Nagar metro station, and here this incident took place yesterday afternoon when 26-year-old Nilesh Rai was passing through this particular lane, and this was his daily route. His PG is just 50 meters away from this particular place. Now what we have been told is what happened was that here was this complete street was waterlogged, because of which he could
could not notice this particular pit over here, and in fact because of which he got disbalanced, and then he held this particular iron door, because of which he got electrocuted and died here itself. However, the police says that they received the call at 2:43 that a person was stuck found to iron gate near the Patel Nagar metro station due to an electric current in the gate, and there was an electrologging on the road. However, what we are being told is that he was also taken to RML hospital, where he was declared dead. But yes, the question over here is that who will be held accountable in this entire matter. FIR has been filed against unknown individuals, but you see, this is not for the first time that the negligence of the authorities have been resulting into the killing of the innocent lives. And in fact, such kind of wiring system or such kind of carelessness has been noticed not only in just one lane but several lanes of Delhi. However, the post-mortem report is yet to come, and what we are being told is that the accountability could be fixed only after that.